अब हम सीखने वाले हैं संख्या रेखा पर कड़ी 5 को दर्शाना। कड़ी 5 को दर्शाने के लिए पहले हम खींचेंगे एक संख्या रेखा। तो हमने खींचा एक संख्या रेखा, हम देंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर देंगे। अब ध्यान रहे कि आप इनके बीच का गैप जो है अपने मन से अपने अनुसार ले सकते हैं, 2 सेमी या 1 सेमी, पर जो भी गैप देंगे वो सभी को मिलेगा। तो हम सीख रहे हैं कड़ी 5, तो कड़ी 5 के लिए हमें जाना होगा नंबर 2 पे। 2 पे जाने के बाद हम रखेंगे चांदा। हमने रखा 2 पर चांदा और अब हम खींचने वाले हैं 90 अंश। हमने 2 पर खींचा 90 अंश की एक रेखा। तो हमने 0 से 1 सेमी की लंबाई को माप लिया है और वही सेम लंबाई जो होगी आप 2 पर रखकर एक चाप काट देंगे। तो आपने यहाँ खींचा था 90 अंश और आप एक चाप काट दिए हैं, उसी चाप को आपको 0 से मिला देना है। मिलाया आपने। अब नाम देते हैं, जहाँ कटा है ABC, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया ABC। याद रहे C से B की जो लंबाई है वो है हमारी 2 सेमी और हमने ऊपर लंबाई लिया था 1 सेमी। जो हमारी रेखा आई है वही है हमारा कड़ी 5। अब C से A को नाप लेंगे। हमने C से A को नाप लिया है और हम इसी को नीचे की ओर लाएंगे। जो हमारी लाइन आई है यही कहलाएगी हमारी कड़ी 5। तो हम कहेंगे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है ABC। तो ABC में हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र। वो क्या कहता है? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। कर्ण कौन है? जो 90 अंश के सामने है। तो हमने कहा कड़ी 5 तो आ गया, हम साबित करने वाले हैं कि ये कड़ी 5 ही है। देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है? AC, यानी कि कर्ण ही है, तो हमें कर्ण पता नहीं है। आधार हमने लिया था 2 सेमी, तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस लंब हमने लिया था 1 सेमी, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ हमने कहा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर जो है वो कितना आया? 4 1 5। अब ये स्क्वायर है, यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हुआ कड़ी में 5। तो कर्ण जो हमारा है वो कितना आया? कड़ी में 5।